ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। बात मध्य प्रदेश की, जहां नरसिंहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अस्पताल के पास चलते चलते गन्ने से भरी एक ट्रॉली कार पर पलट गई और इस वजह से कार पूरी तरह पिचक गई। सड़क पर दौड़ती ट्रॉली का टायर फटा गया। गन्ने से भरी ट्रॉली अनियंत्रित होकर खड़ी कार पर पलट गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ट्रॉली पलटी, कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। लोग उसे निकालने में जुट गए, लेकिन गन्ने का भार इतना ज्यादा था कि ट्रॉली टस से मस नहीं हुई और ना ही कार से निकालने का कोई रास्ता मिला। लेकिन काफी संघर्ष के बाद लोगों ने कार सवार को बाहर निकाला। इस हादसे में वो बच गया, लेकिन कार पूरी तरह से पिचक गई। बाद में क्रेन आई और गन्ने के नीचे से खींचकर कार को निकाला गया। गन्ने से भरी ट्रॉली कार के पिछले हिस्से पर गिरी थी, उसी हिस्से में ज्यादा नुकसान हुआ है। शख्स कार के अगले हिस्से में बैठा था, इसीलिए बच गया, वरना उसकी जान जा सकती थी। अब सवाल है कि ट्रॉली का टायर क्यों फटा? क्या पुराना हो गया था या कोई और वजह थी? सौंदर्यीकरण और सुविधा देने के नाम पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। साधु संतों का आरोप है कि कई मूर्तियों पर प्रशासन बुलडोजर चलवा रहा है। बुलडोजर ने पहले एक मूर्ति के आसपास का हिस्सा तोड़ा, ड्रिल कर वहां के मलबे को हटाया और एक ही झटके में मूर्ति के ऊपर के पत्थर को अलग कर दिया। जैसे ही पत्थर का टुकड़ा मूर्ति के ऊपर आकर गिरा, लोग चिल्लाने लगे। मणिकर्णिका घाट की कई और मूर्तियों के आसपास बुलडोजर चला, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होने का आरोप लगा। इसे देखकर वहां के लोग नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने लगी। इस एक्शन को लेकर वहां मौजूद साधु संतों ने एबीपी न्यूज से बताया, मूर्ति वहाँ थी जो उस दिन टूटा, आप वीडियो देख ही रहे हैं। उसमें सामने हम लोग रबे किए, सामने जैसे वीडियो घन मार के तोड़ रहा था। हम लोग बोल रहे थे हम लोग क्या कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट की मूर्तियों के तोड़ने का मामला जब सामने आया तो प्रशासन एक्टिव हो गया और इसकी जांच कराने की बात कही। साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के मशहूर घाटों में से एक है। यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं। सरकार का दावा है कि घाट के विस्तार के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन मूर्तियों के टूटने से वहाँ के लोग नाराज हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक हैरान करने वाले घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस पर गवाह घोटाला करने का आरोप लगा है। 1000 मुकदमों में सिर्फ 6 चेहरे ही गवाह बनाए गए। नाम अमित कुशवाहा, थाना प्रभारी की गाड़ी चलाता है और 300 मुकदमों में गवाह भी है। ये है दिनेश कुशवाहा। ये भी गवाही देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। जब फर्जी गवाही पकड़ी गई तो बहाना बनाने लगे। गवाही हमने एक आध मामलों में मेरे सामने जो कार्य हुआ था, मैंने उसमें हमसे करवाया था, तो मैंने कर दिया। मऊगंज में गवाह घोटाले का खुलासा हुआ तो राहुल विश्वकर्मा का चेहरा भी सामने आया। गवाही में तो मैं नहीं मौजूद था। ऐसे मतलब जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्तखत उसका जगदीश सिंह साहब के, उसमें 2-4 किया। लोगों की शिकायतों के बाद जब CCTNS पोर्टल पर रिकॉर्ड खंगाला गया तो फर्जी गवाही घोटाले के बारे में पता चला। नई गढ़ी और लौर थाने से जुड़े 1000 से ज्यादा मामले में कुछ चुनिंदा नाम ही गवाह थे। ये सभी कथित गवाह पुलिस थाने से जुड़े काम करते थे। अमित कुशवाहा नाम का फर्जी गवाह पुलिस की गाड़ी चलाता है। नई गढ़ी के थाना प्रभारी जगदीश सिंह पर सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद जगदीश सिंह ठाकुर को थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। इसकी भी जांच चलेगी ना, कार्रवाई होगी। और अभी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो थानेदारों को ही अपने आप सस्पेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक गरीब ने लावारिस मिठाई खाई तो सभी लोग बीमार पड़ गए और अब तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच में पता चला कि होटल के बाहर एक ठेले पर किसी अज्ञात शख्स ने मिठाई रखी थी। इस मिठाई को खाने वाले एक शख्स की रविवार को ही मौत हो गई और अब अस्पताल में भर्ती एक और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। ये क्या हुआ सर कि ठिलिया में रखे थे मीठा, तो भाभी ने लेके आई तो सबको दी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सबने खाए, है ना। और जो एक पहले जो व्यक्ति था उसने 3 पीस खाया था तो वो खत्म हो चुका। इस मिठाई को लेकर पूरे इलाके में दहशत है, क्योंकि इसी मिठाई को खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हुए थे, जिनमें से 2 अभी भी ICU में एडमिट हैं। कहीं पे लावारिस टंगी हुई मिठाई
खाली, जिसके कारण कि कुछ हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उसमें से एक आदमी की मौत हो गई थी संडे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं मिठाई में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। तो पुलिस ने वहाँ पे बहुत कम मात्रा में, मतलब 2 पीस मिठाई मिली थी, है ना, तो उसमें से 1 पीस का सैंपल पुलिस के माध्यम से हमारे विभाग को आया। अब भोपाल से मिठाई की जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी। यूपी के औरैया में एक कातिल पत्नी पुलिस के हत्थे चढ़ी है। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अब इस मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी खड़े हैं। इसमें एक है शैलेंद्र की पत्नी, दूसरा है शैलेंद्र की पत्नी का प्रेमी अवनीश और तीसरा है अवनीश का दोस्त रिंकू। इन तीनों ने ही मिलकर शैलेंद्र के मर्डर की साजिश रची थी। पूछताछ में पता चला कि अवनीश और रिंकू ने पहले शराब पिलाई, फिर उसे सुनसान जगह ले गए और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा प्लान बनाया था शैलेंद्र की पत्नी अर्चना ने। अवनीश पाल है, जो कि मृतक शैलेंद्र पाल का दूर का रिश्तेदार भी लगता है। उसका संबंध मृतक की पत्नी अर्चना से कुछ समय पहले हुआ था, जिसकी जानकारी शैलेंद्र पाल को हुई थी और उसके द्वारा इस कृत्य को लेके जो है आपत्ति जताई जाती थी, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। इन लोगों ने उसी मफलर से शैलेंद्र का गला घोटा जो मफलर शैलेंद्र ने पहना था। पीएम मोदी ने कल गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया था। यहाँ उन्होंने जर्मनी के चांसलर के साथ पतंगबाजी की थी, लेकिन उनके एक वीडियो को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। विवाद की जड़ ये पतंग है जो भगवान हनुमान के आकार की है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने की हिम्मत आखिर कैसे हुई। इधर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें हनुमान जी की पतंग वाली तस्वीर दिखी। इस होर्डिंग पर लिखा गया, मोदी जी ने हनुमान जी को हवा में उड़ाया। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये लोग सत्ता से उड़ जाएंगे। शाम होते होते कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय इस होर्डिंग के पास पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अजय राय विरोध जताने के लिए हनुमान मंदिर भी जा रहे थे, लेकिन भारी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। बगल में मंदिर है, वहां दिखाने कीजिए। गाजियाबाद में हिंदू संगठन की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने एक सैलून पहुंचकर हंगामा किया, जिससे माहौल खराब हो गया है। साहिबाबाद इलाके में हिंदू रक्षा दल के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे, तभी एक युवक की नजर सैलून पर पड़ी, जिस पर सैलून मालिक का नाम नहीं लिखा था। इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बोर्ड के पैसे नहीं देते क्या? मालिक का नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया इसमें। हिंदू रक्षा दल का ये युवक सैलून वाले को अपना कानून समझा रहा था, तभी दूसरे पक्ष से एक युवक ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया। क्यों, क्या नहीं होता नाम लिखवाने से? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या अब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा। जरा सोचिए, अगर यहाँ तनाव बढ़ता तो हालात बिगड़ सकते थे। अब पुलिस ने इस मामले में दीपक नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जो सैलून पर जाकर अपना कानून झाड़ रहा था। बोर्ड के पैसे नहीं देते क्या? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने छेड़खानी करने वालों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर किसी लड़की को हाथ भी लगाया तो ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाएगा। हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यूपी के संभल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सीईओ अनुज चौधरी, पूर्व कोतवाल अनुज तोमर समेत 16 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। संभल कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। संभल हिंसा के दौरान गोली लगने से एक लड़के के घायल होने के मामले में कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा है। संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर आलम नाम के एक लड़के पर गोली चलाने का आरोप है, जिसमें वो जख्मी हो गया था। आलम के पिता यामीन ने संभल में सीईओ रहे अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच की छापेमारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ये छापेमारी डिप्टी सीएम अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा के दफ्तर पर हुई है। हलचल बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये छापेमारी नगर निकाय चुनाव से 2 दिन पहले हुई है। पुणे नगर पालिका में अजित पवार मजबूत माने जाते हैं। वो भले ही फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं।
पिछले कई दिनों से अजित पवार पुणे में ही डेरा जमाए हुए हैं और इसी बीच छापेमारी की गई। क्राइम ब्रांच ने जिस कंपनी पर छापा मारा उसका नाम डिजाइन बॉक्स है और इस कंपनी को चलाने वाले नरेश अरोड़ा अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार हैं। यही कंपनी अजित पवार के लिए डिजिटल कैंपेन, ब्रांडिंग और चुनावी मैनेजमेंट का काम देखती है। इस छापेमारी को लेकर अजित पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, क्राइम ब्रांच के अधिकारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे। अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग दिया गया। इस प्रक्रिया में कोई आपत्तिजनक बात या गड़बड़ी नहीं मिली। अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी कानून का सम्मान करती है और अपील करते हैं कि जो नतीजा आए वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही हो। बिहार में लालू प्रसाद यादव की फैमिली आखिर में एकजुट हो ही गई। चुनाव से पहले तेजप्रताप यादव को अलग कर दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे और बातचीत की। तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया, छोटे भाई तेजस्वी से भी मिले और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित भी किया। साथ ही अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने को अद्भुत पल बताया। मथुरा में एक ई रिक्शा ड्राइवर को सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद भी वो घबराया नहीं, बल्कि उस सांप को उसने पकड़ा और अपनी जैकेट में डाला और फिर जिला अस्पताल पहुंच गया। ई रिक्शा चालक दीपक इसका दावा है कि इसे सांप ने काट लिया। लोगों ने पूछा सांप कहाँ है, फिर जिस तरह से इसने सबूत दिखाया उससे हर कोई हैरान रह गया। क्या हो गया? मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। सांप कहाँ है? दिखाओ। इसमें खाली आया आपको? हाँ। नहीं लेके क्यों? इधर साइड में और तेरा निशान आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। सांप को तो ऐसे जैकेट में रख लिया मानो कोई सामान हो। भला जहरीला सांप लेकर ऐसे कौन घूमता है? जो सांप ने उसे काटा उसे किसी डब्बे की बजाय जैकेट में ही डाल लिया और बताया कि अस्पताल में सुनवाई नहीं हुई तो उसने जाम लगा दिया। वृंदावन से यहाँ तक आ गया जब रोड पे जाम लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी फिर? जाम लगाने पर पुलिस वालों ने जब कारण पूछा तो उसे भी सांप निकाल कर दिखा दिया। वहीं अस्पताल की तरफ से जानकारी आई कि दीपक सांप लेकर अंदर चला गया था, जिसे बाहर छोड़ने पर इलाज की बात कही गई थी, लेकिन दीपक सांप छोड़ने के बजाय सड़क पर जाम लगा दिया। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद सांप को डिब्बे में बंद किया गया, तब जाकर दीपक का इलाज किया गया। सांप भी सोचा होगा किस मुसीबत को काट लिया। सांप कहाँ है? दिखाओ। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के तहत दाल मंडी में अब तक 186 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। वाराणसी में लगातार पीला पंजा गरज रहा है। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत आज भी कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। हालांकि बुलडोजर एक्शन का हल्का फुल्का विरोध भी हुआ। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग नई सड़क से चौक थाने तक 17.5 मीटर की सड़क बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। सड़क निर्माण का उद्देश्य दाल मंडी परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्तों की पहुंच को आसान बनाना है। लेकिन मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर घमासान छिड़ गया। बुलडोजर से मूर्ति और मंदिर तोड़े जाने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पाल समाज भड़क गया है। नीचे मंदिर है, शिवलिंग था और माता की मूर्ति थी, ये तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पाल समाज मांग कर रहा है कि जो मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए हैं उनका पुनः निर्माण किया जाए। लोगों का कहना है कि सरकार विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जाएं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक ऐसी खबर जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये खबर है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म की डिलीवरी के बारे में। केंद्र सरकार ने 10 मिनट वाली फटाफट डिलीवरी पर लगाम लगा दी है। केंद्र सरकार की दखल पर क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने 10 मिनट में डिलीवरी वाला दावा छोड़ दिया है। देखिए, 10 मिनट में सामान पहुंचाने का दावा करने वाले ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी वाला लोगो हटा लिया है। बाकी कंपनीज ने ऐसे दावों को जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार ने यह कदम गिग वर्कर्स या डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा को देखते हुए लिया। सामान पहुंचाने की जल्दबाजी में अक्सर डिलीवरी बॉयज हादसे का शिकार हो जाते हैं। 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मुद्दा भी संसद में उठ चुका है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी डिलीवरी बॉय के साथ वीडियो बनाकर उनकी समस्या उठा चुके हैं।
पुदुचेरी के मदलियारपेट रोड फ्लाईओवर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती बस में अचानक से आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लोगों की सांसें अटक गई। क्योंकि बस में 20 यात्री सवार थे और शुरू में ड्राइवर को आग दिखी नहीं। आग बस के पिछले हिस्से से भड़की। सड़क से गुजर रहे ऑटो वाले ने इसके बारे में ड्राइवर को बताया और फिर जल्दी जल्दी यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। कुछ मिनट में ही आग पूरी बस में फैल गई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी ज्यादा थी कि सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जैम हो गया। फायर फाइटर्स वक्त पर पहुंच गए, लेकिन आग पर काबू पाने में उनके पसीने छूट गए। एक बार फिर ये बहस तेज हो गई है कि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन के लिए कब जाने वाले हैं। मुद्दा उठाया है कांग्रेस के ही एक सांसद ने, जिनका दावा है कि राहुल गांधी बहुत जल्द अयोध्या जाने वाले हैं। तनुज पुनिया ने ये दावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे। कांग्रेस सांसद के इस बयान ने बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया। राम मंदिर से दर्शन करेंगे तो उनका भाग्य जो है महादेव आशीर्वाद दे देंगे, सद्बुद्धि दे देंगे कि देश के प्रति जहर न उगले, कर ले दर्शन तो सद्बुद्धि आ जाएगा। हालांकि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। भगवान श्री राम को समाजवादी बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी के सांसद ने भगवान राम को पीडीए वाला बताया है। उन्होंने किसी राजा महाराजा से मां सीता के अपहरण के बाद सहयोग नहीं लिया। उन्होंने सहयोग अगर किसी से लिया तो अपने गरीब साथियों से लिया, उनको गले लगाया और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, छुआछूत था, जो मनुवाद था, उसके खिलाफ वो जाकर के उन्होंने बनवासी को गले लगाया। इधर बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। प्रभु श्री राम वो थे जिन्होंने पिता के आदेश पे 1 सेकंड में अयोध्या छोड़ दिया था, और हमारे मौलाना अखिलेश जी तो ऐसे हैं कि पिता को ही पार्टी से निकाल दिया। कुल मिलाकर यूपी में इन दोनों भगवान राम सियासत का आधार बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में किसानों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। किसानों ने 1 पैसे का लोन तक नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर लाखों रुपए का लोन ले लिया गया। किसानों को इस बात की जानकारी तब हुई जब धान बिक्री के बाद उनके खाते से पैसे कटने लग गए। किसान के बैंक खाते से लोन की ईएमआई कटी तो किसान परेशान हो गए। किसानों ने एकजुट होकर बैंक स्टेटमेंट और धान खरीद समिति के रिकॉर्ड की जांच कराई तो फर्जीवाड़े की परतें खुल गई। जांच में सामने आया कि 2500 से ज्यादा किसानों के नाम पर 20 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया है। आरोप है कि किसानों को बिना बताए ये फर्जीवाड़ा धान समिति के प्रबंधक ने किया है। लेकिन किसानों के सामने बड़ी मुसीबत ये है कि जिस प्रबंधक पर उन्हें शक है वो 1 महीने पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है। किसान अब परेशान है। खाते से पैसे कटने के डर से वो अपना धान नहीं बेच रहे हैं। धान दिए, धान सब कट गया उसमें। लोन तो नहीं लिए हैं सर, उसमें 30,000 लोन लिया था लेने के लिए, इसमें 3 लाख लोन बता रहे हैं। किसानों ने अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। किसान मांग कर रहे हैं कि जो लोन उन्होंने लिया ही नहीं उसका पैसा उनसे ना वसूला जाए। कल मकर संक्रांति है और इस मौके पर देश के तमाम हिस्सों में पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन इस दौरान कल कुछ लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल भी करेंगे, जो हर साल लोगों की जान ले लेता है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक और नायलॉन का बना होता है, जो आसानी से नहीं टूटता। साथ ही उसे मजबूती देने के लिए उस पर एक केमिकल का लेप भी लगाया जाता है। पतंग कटने या फिर डोर टूटने के बाद चाइनीज मांझा शहर की सड़कों और गलियों में लटकता रहता है और कई बार आते जाते लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आ जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। चाइनीज मांझे का शिकार ज्यादातर पैदल चलने वाले लोग और दोपहिया सवार ही बनते हैं। दोपहिया सवार खासतौर से इसीलिए क्योंकि उनकी रफ्तार तेज होती है और जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन या शरीर के किसी हिस्से को काट चुका होता है। एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि पतंग जरूर उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। चाइनीज मांझे की जगह सादा धागा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी समझदारी कई इंसानों और बेजुबानों की जान बचा सकती है। साथ ही पतंगबाजी के मौसम में सिर और गर्दन को ढक कर चलें। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।